हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो आज बच्चों हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपका कैलकुलस स्टार्ट हुआ था 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, बिल्कुल लास्ट चैप्टर एकदम चल रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है ये चैप्टर। और इस चैप्टर से आपके कम से कम एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 4 नंबर के। कम से कम इसकी वेटेज जो आप देखोगे 7 to 8 मार्क्स तक की वेटेज है। और ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने चैप्टर 5 अच्छे से किया हो और 7 अच्छे से किया हो। 5 और 7 का बहुत ज़्यादा रोल है चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले तो पता है आपको 5th चैप्टर पता होना चाहिए, पढ़ लिया। 7 पता होना चाहिए, पढ़ लिया। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे चैप्टर 9। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस, नाम से पता चल रहा है इक्वेशन का मतलब क्या है। डिफरेंशियल ऐसी इक्वेशन, मैं थोड़ा हिंदी में लिख दूं, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। आपको थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा इससे। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। बस सिंपल वे में बात करो, इतनी सी बात, ठीक है। ज़्यादा घुमाकर बात करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, वो दिक्कत आएगी। सिंपल वे में क्या बोलेंगे? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। डेरिवेटिव जैसे dy बाई dx, हाँ जी, यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो क्या बोलेंगे इसे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये है? यस, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यहाँ पर है? यस। तो इन तीनों जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर डिफरेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बात और, वाई डैश, इसका मतलब बेटा क्या होता है? डी वाई बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब पढ़ा था? चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था। अगर डबल डैश हो तो क्या मतलब इसका? सेकेंड ऑर्डर। अगर ऐसे ही यहाँ पर 3 लग जाए तो क्या हो जाएगा? ये थर्ड ऑर्डर, हाँ है ना। ऐसी y3 चलता जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 लग जाएगा, 3, 4 लग जाए तो 4, 4 लग जाए 5 तो 5, चलता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो आपने अब तक एक बात नोटिस करी है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और इस तरह की फॉर्म को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल से, डिफरेंशियल इक्वेशंस आर 2 टाइप्स। ये देखो 2 तरह की है, लेकिन पढ़ना क्या आपको वो समझेंगे। एक ऑर्डिनरी, एक होता है पार्शियल। ऑर्डिनरी जिसमें एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव हो। जैसे y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हम बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? x के रिस्पेक्ट में। क्या बोलेंगे इसे हम? ऑर्डिनरी, ठीक है। लेकिन पार्शियल वाले में क्या होगा? मोर देन 1, एक से ज़्यादा में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जैसे सपोज डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी जेड, और यहाँ पे लिख दूँ मैं एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी वाई स्क्वायर। यहाँ तो यहाँ पे लिख दो पी, लिख दो डी पी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह की कुछ मैंने क्वेश्चन बना दी। तो आप फील करो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में भी है और p के रिस्पेक्ट में है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको क्लास 12th में केवल यही पढ़ना है, ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना है। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में चलेगा, आपको हमेशा दिखाई देगा कि एक ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। वो अगर x है तो x की बात होगी, y है तो y की बात होगी, उसमें एक से ज़्यादा डेरिवेटिव की बात नहीं होगी। तो हमारा जो केस है वो कैसा केस है? ऑर्डिनरी वाला केस है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान समझ में आ गई, जिसमें डेरिवेटिव हो।
हमें केवल क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी वाला पढ़ना है, जिसमें केवल एक वेरिएबल की बात होगी, सिंपल है। एक से ज़्यादा वाले की बात हमें इस टाइम 12th में नहीं करनी है, जब होगी तो आपकी बात देखी जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देखो जो भी आपने पढ़ा सबने समझ में आया। दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। तो अभी केवल आपको किस पे बात करनी है, ऑर्डिनरी की बात करनी है, पार्शियल की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है वो बच्चों बहुत ईजी है। उसमें दो कॉन्सेप्ट की बात होगी, एक होता है ऑर्डर और एक डिग्री। सिंपल है, ऑर्डर और डिग्री। ध्यान समझना, इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे जो भी अभी हमें डिस्कस करना है, एक तो ऑर्डर और एक डिग्री। अभी दोनों में होता क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तीन एग्जांपल लिखूंगा आपके सामने, ध्यान से समझना। dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0, ठीक है। कोई दिक्कत ना तक? डी बाई डी एक्स प्लस कुछ भी लिख दो वाई ई एक्स, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब तीन एग्जाम्पल में देखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कहाँ पर हो रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ दो बार डेरिवेटिव है, हाँ है ना, पक्का। तो आपने कहा सर यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव मैक्सिमम। इधर आ जाओ, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। यहाँ देखो, यहाँ 3 बार है, यहाँ है ही नहीं, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 3 बार हो गया। यहाँ बताओ बच्चों, लो इसमें एक बात और लिख दो। हाँ जी, अब बताइए, 2 है, ठीक है। तो आपने क्या बोला सर, इसमें 2 है, तो ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। याद रहेगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या जवाब दिया, सर इसमें 2 है, क्योंकि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 2 बार। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, 2 आ गया। इसका बताओ 3, और इस वाले में कितना आंसर बेटा, 2। याद रहेगा। तो ऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट था बहुत इजी था, इस पर केवल आपको इतना चेक करना है कितना मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, ये बात याद रहेगी। लेकिन जो कन्फ्यूज़न जो आती है बच्चों को, दिक्कत कहाँ आती है, डिग्री में, ठीक है। ऑर्डर तो इजी था, देख लिया, समझ में आ गया। डिग्री पे जो दिक्कत आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री निकालने के लिए पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा डिग्री। इक्वेशंस आर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें 2 केस बनेंगे, डिग्री इज डिफाइंड और एक नॉट डिफाइंड। अब बच्चों को बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है कि वो डिग्री पहचान ही नहीं पाते कि डिग्री डिफाइन कब होगी और नॉट डिफाइन। हम कब कहें कि डिग्री डिफाइन हो सकती है और कब ये कहें कि डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा मैं, ध्यान देना उसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी टर्म में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव हो। किसी भी टर्म में हो, जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म में हो, सेकंड टर्म में हो, थर्ड टर्म में, किसी भी टर्म में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, डिग्री डिफाइन हो सकती है। आगे समझना, डिग्री डिफाइंड, डेरिवेटिव किसी भी डिग्री हो डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी बात, डेरिवेटिव होना चाहिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई, और जो आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। पहली बात तो किसी भी टर्म में डेरिवेटिव हो, मिल गया। डेरिवेटिव मिल जाए तो फिर आगे क्या देखना पड़ेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब ये होल नंबर क्या होते हैं, हाँ जी, जो कहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0, वेरी गुड। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से स्टार्ट होंगे इनफाइनाइट तक। यहाँ 1/2 नहीं चलेगा, माइनस से कोई भी नंबर नहीं चलेंगे, ठीक है। एक बात और नोटिस करना, मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, केवल कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट भी नहीं है, फंक्शन है, तो वो भी
डिफाइन नहीं होगा। अब इसका उल्टा मैं यहाँ लिख दूँ, ऐसी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो मट कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर, यह फॉर्म ना बने। बस सिंपल वे में इतना समझ जाओ कि जिसमें ऐसी फॉर्म बन जाए वहां पर डिग्री डिफाइंड है, और जहां पर ऐसी फॉर्म ना बने, यह फॉर्म क्या होनी चाहिए, ना बने, उसे क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा करेंगे, समझते हैं। जैसे पहले थोड़ा कॉपी करो फिर देखना है, फिर लिख लो। तो डिग्री डिफाइंड और डिग्री नॉट डिफाइंड, इनमें कोई डिफरेंट दिक्कत है यहाँ तक? सबको समझ में अच्छे से? ठीक। तो अब तक अपने बच्चों क्या क्या देख लिया? एक तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा, ऑर्डर क्या होता है क्लियर है। डिग्री डिफाइंड होगी और कब नहीं होगी वो भी समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो डिग्री डिफाइंड हो जाती है, ठीक है, तो हमारा डिग्री क्या होगी? तो डिग्री डिफाइंड तो हो चुकी है, कन्फर्म है डिग्री डिफाइंड है, लेकिन डिग्री का आंसर भी तो आना चाहिए। वो क्या होगा? एक लाइन लिखना इसके बारे में, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मतलब समझ में आ जाएगा यहाँ से, जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? हाँ जी, याद रहेगा। जैसे भी समझते हैं, आपने जैसे पूछा, आपको मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ। डी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, देख लिया। अब बताओ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3। तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ऑर्डर क्या हो गया? 3। आपने तो ऑर्डर जवाब दे दिया। अभी चेक करो क्या यहाँ पर डिग्री डिफाइंड हो सकती है? डेरिवेटिव के बगल में कांस्टेंट, देखो यहाँ भी क्या है? 1 इज अ कांस्टेंट है, यहाँ भी मिनटों में क्या है? 1 इज अ कांस्टेंट। तो आप साफ साफ कह रहे हो कि सर यहाँ पर तो हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री इज डिफाइंड, क्योंकि जब डिग्री डिफाइंड है, डिग्री ने कंडीशन पूरी कर दी। ठीक, डिग्री की कंडीशन पूरी हो, और जब डिग्री डिफाइंड हो जाती है तो मैंने एक लाइन लिखवाया ना यहाँ पर आपको, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चेक करो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3। अब इसकी पावर क्या है? 1। तो डिग्री भी क्या आ जाएगी हमारे पास? 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि सर 2 आना चाहिए, वो इसको देखते हैं हाईएस्ट पावर। लेकिन कॉन्सेप्ट हाईएस्ट पावर का नहीं है, हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ ऑर्डर डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आपको हाईएस्ट पावर नहीं ढूंढनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ढूंढनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बस ये बात ध्यान देनी है। और आपको लॉजिक तो समझ में आ गया, ये वाला क्या था? अब देखो यहाँ देखना, डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। चेक करो, डेरिवेटिव पावर क्या बेटा? 1 इज अ होल नंबर। हाँ जी, यहाँ पे क्या है? 2 इज अ होल नंबर। तो कोई दिक्कत? इसलिए मैंने क्या लिखा? डिग्री इज डिफाइंड, और जब डिग्री डिफाइंड हो गई तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैंने क्या बोला? डिग्री। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे देखना, इधर का नोट किया, ये कॉपी किया सबने? ठीक है। अब देखो इसमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, ध्यान देना उस पर। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो जैसे सेम एग्जाम्पल है डी, फर्स्ट एग्जाम्पल d3y अपॉन में dx की पावर 3 2 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ ऑर्डर लिखते हैं। पहले तो ऑर्डर बताओ, आप बताओ बेटा ऑर्डर क्या होगा इसके अंदर? हाँ जी, क्या है ऑर्डर? कन्फर्म दोनों को 3 ही होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर डिग्री इज डिफाइंड या नॉट डिफाइंड? चेक करके बताओ। हर कोई ध्यान देगा, क्या लिखा है यहाँ पर? डिफाइंड है। आपने क्या बोला? डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है?
हाईएस्ट पावर के साथ 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। वेरी गुड। नहीं वो देखो ना, आप देखो यहाँ भी इंटू में 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने बोला कि डिग्री इज डिफाइंड। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया, डिग्री इज डिफाइंड। और जब डिफाइंड है तो डिग्री है कितनी फिर डिफाइंड होने के बाद? मैंने क्या लिखा है बेटा? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कितना है बेटा? यहाँ पे चेक करो 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और इसी की पावर क्या दे रखी है? 1। याद रहेगा? ठीक है, इस पर नज़र मारो, इस क्वेश्चन में ध्यान देना। डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्या बताओ ऑर्डर क्या होगा? चेक करो। आपने क्या बोला? हाँ जी, ऑर्डर क्या होगा ये बताओ पहले। ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना? चेक कर लो। देखो यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी एक बार है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। और डिग्री क्या होगी? क्या यहाँ पर चेक करो, हाईएस्ट देखो डेरिवेटिव के साथ क्या यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 इज अ कांस्टेंट है, और पावर देख लो होल नंबर है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? डिग्री इज डिफाइंड। और जब डिग्री डिफाइंड है तो डिग्री क्या होगी वो भी चेक कर दो, 2 होगी। कोई समझते हैं यहाँ तक? नहीं। ये लास्ट एग्जांपल पे ध्यान देना, ये लास्ट एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन। अब दिक्कत देखते हैं अब किसको कितना समझ में आया। पहले तो मुझे इतना बताओ इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो निकाल लोगे, इजी है। ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो 1 है, ठीक है, ऑर्डर लिख दो, आपको आधा नंबर मिल गया। देखो ऑर्डर और डिग्री निकालने का मान लो क्वेश्चन 1 नंबर का आता है या ऑर्डर का आया, चाहे डिग्री का है, एमसीक्यू में आगे भी गया तो आपका मिल गया। ऑर्डर आ गया तो बहुत ईजी है। अब डिग्री का बताओ, डिग्री क्या होगी? हाँ बिल्कुल बताओ। आपने बोला 1 होगी, हाँ जी आप बताइए। आप भी कह रहे हैं 1 होगी, ठीक है, सबका आंसर एक ही है, डिग्री 1 होगी। अभी आपको मैंने कंडीशन लिखवाई, कॉपी में नज़र मारो क्या लिखवाई, आपने देखा भी था। कांस्टेंट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव की पावर होल नंबर। डिफरेंशिएशन के साथ कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? डेरिवेटिव के साथ साथ क्या दिख रहा है? साइन। और ये क्या है बेटा? एक कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है। हाँ जी समझ आ गया कॉन्सेप्ट? डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? फंक्शन। तो क्या पॉसिबल है? तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? डिग्री। हाँ तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो? पहले वाले में तो सर उसमें है ना, डी वाई डी एक्स में तो उसमें है, यहाँ तो है, ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, बट यहाँ तो नहीं कर रही ना। ये तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को देखना मुझे, ठीक। किसी भी टर्म में अगर ऐसा है तो है, यहाँ तो नहीं है। अगर यहाँ है, अगर मान लो ये होता ही नहीं तो हो जाता। तो बट यहाँ इस क्वेश्चन में ये भी है, ये भी है। देखो आपने अब थोड़ा सा मैं उसकी लॉजिक बताऊँ। पॉलिनोमियल पढ़ा था क्लास 9th में? हाँ जी पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। x की पावर 5 और x 1 अपॉन में x, ये 0 है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं बता दो मुझे। वहाँ पर क्या देखते थे आप? क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? देखो 12th में पढ़ रहे हो, 9th का क्वेश्चन पूछा, बताओ है कि नहीं है? नहीं। आप बताइए क्यों नहीं है? हाँ जी क्यों नहीं है, रीज़न तो बताओगे अब। सर पावर नीचे है। आपने कहा पावर नीचे आ गई, एक बात बताओ बेटा, यहाँ तो पावर ऊपर है, तो फिर आपने इसको देखा क्या? अब इसे क्या कहना चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो सर पावर ऊपर जाकर नेगेटिव बन जाएगी, और पावर क्या होनी चाहिए हर किसी टर्म की? होल नंबर होनी चाहिए, और -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ तो ठीक है कंडीशन, बट यहाँ बात नहीं बन पा रही, इसीलिए ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और एक लाइन में लिख दूंगा यहाँ पर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल का फर्क है यहाँ पर सारा खेल। अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया था ना 9th में, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो बात बन गई थी, बट साथ वाले बात नहीं बन रही थी। बस वही बात मैंने आपसे यहाँ पूछ लिया। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि x की पावर 5, आपको साफ साफ दिख रहा है सब पॉलिनोमियल जो पावर है वो होल नंबर है, लेकिन बेटा ये सिर्फ एक अकेला टर्म तो नहीं है ना,
दो टर्म है तो मुझे दोनों टर्म को देखना पड़ेगा, तभी तो वो बनेगा, पोलिनोमियल बनता है। ठीक है, याद रहेगा। और अगर ये रूट के अंदर भी होता तो भी क्या नहीं होता, पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/(2). क्लियर है, यहाँ ध्यान दो। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ये एक तरह की पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। आगे लिख दूँ मैं n y डैश बोल लो, चाहे dy/dx बोल लो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इक्वेशन, ये कोई पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। बाकी दोनों जगह एक पोलिनोमियल इक्वेशन थी, क्या थी ये, पोलिनोमियल इक्वेशन। तो हमने ना इस कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा जाना है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो आप इजीली। पोलिनोमियल इक्वेशन इन y2 या y3 जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्यों पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या देखा भाई, यहाँ की भी देखो डिग्री क्या है, होल नंबर, पावर होल नंबर है, पावर होल नंबर है, पावर होल नंबर है। ठीक है, तो जब पावर होल नंबर चल रही थी हर टर्म के अंदर, तो अपने इजीली कहते हैं इट इज़ अ पोलिनोमियल इक्वेशन। जब पोलिनोमियल इक्वेशन है तो भाई डिग्री इज डिफाइंड, और डिग्री डिफाइंड हो भी गई। बट जब ये पोलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो यह यहाँ पर पॉसिबल है डिग्री जानना, नहीं, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया अच्छे से, इसे कॉपी करो।